आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी को आपने अपने तरीके से कई बार बनाया होगा, लेकिन मैं जो तरीका आपके साथ शेयर करूंगी इस तरह से कभी भी नहीं बनाया होगा। ये इतना हेल्दी बन करके तैयार होता है और साथ में टेस्टी भी कि बच्चे बड़े सभी को ही पसंद आने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये हेल्दी है तो पसंद नहीं आएगा, बच्चे भी इस रेसिपी को बहुत शौक से खाएंगे अगर आपने इसे इस तरह से बना करके तैयार किया। इसके लिए आपको घंटों फर्मेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको इसको घंटों तक भिगाने की ज़रूरत पड़ेगी। फटाफट से इंस्टेंट इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हो और प्रोटीन रिच बन करके तैयार होगा। इसका जो टेस्ट है ना एकदम ही डिफरेंट आने वाला है। तो एक बार इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और साथ ही टेस्टी भी बन करके तैयार होगा। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी एकदम ही हेल्दी सी रेसिपी, जिसे हम सिर्फ 2 बूंद ऑयल में बना करके तैयार करेंगे। कह सकते हैं एकदम ही ये लेस ऑयल रेसिपी है। तो रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। और आप यह रेसिपी कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं एकदम ही इंस्टेंट तरीके से। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है पोहा। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर पोहा लिया है और इसको हम बढ़िया से धो लेते हैं 2 से 3 बार, ताकि इसमें जितने भी डस्ट वगैरह हों वो निकल जाए, क्योंकि पोहे में ना बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह रहता है। तो इसको हमें बढ़िया से धो लेना है। इस रेसिपी को हम पोहा और बेसन से बना करके तैयार करेंगे, जिससे ना ये बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट बन करके तैयार होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको घंटों तक भिगाना पड़ेगा, किसी चीज़ को फर्मेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। फटाफट से इस रेसिपी को बना सकते हैं। अक्सर जब हम इस रेसिपी को बनाते हैं ना, तो इसके लिए हमें 2 से 3 घंटा कम से कम पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, तब जाके यह रेसिपी बन करके तैयार होता है। लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं होने वाला है। मतलब आप इसे एकदम ही आसानी से बना सकते हो। तो सबसे पहले करना क्या है, पोहा को अच्छे से हम धो लेते हैं 2 से 3 बार। तो लीजिए, मैंने इसको डायरेक्ट टैप से अच्छे से धो करके साफ कर लिया है। 2 से 3 बारी मैंने इसको धो लिया है और देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इसको हमें इसी तरह से अभी छोड़ देना है ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट पड़ जाए। तब तक इधर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इस रेसिपी को हम एकदम ही हेल्दी तरीके से बनाने वाले हैं। इसका जो टेस्ट है एकदम यूनिक होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे बेसन। तो जितना हमने यहाँ पर पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बेसन की जो क्वांटिटी है ना, उसको 1 या 2 चम्मच कम भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस मेजरमेंट के साथ बनाएंगे ना, तो आपकी रेसिपी और भी ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगी। मतलब यह है कि दोनों की जो क्वांटिटी है हमें इक्वल लेनी है। जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन लेंगे। अब हम बेसन को एक बाउल में डाल करके इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें एक घोल तैयार करना है। तो अभी मैंने आधा कटोरी ही पानी लिया है। जितना हमने पोहा लिया है ना, उतना ही अभी हम पानी ले लेते हैं। ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर पानी और ऐड करेंगे। तो पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा। इससे क्या होगा, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे बेसन में और आपका एक गाढ़ा सा घोल तैयार हो जाएगा लम्स फ्री। तो इसी तरह से पहले हमें लम्स फ्री बैटर बना करके तैयार कर लेना है। उसके बाद जो भी पानी बचा हुआ है सभी को इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं इस तरह से एकदम पतला सा घोल हम तैयार कर लेंगे, एकदम लम्स फ्री, बिल्कुल भी इसमें गांठें गुठली नहीं होनी चाहिए। तो लीजिए, घोल हमारा बन करके तैयार हो गया है, देख ही सकते हैं। तो अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं दही। तो 1 चम्मच मैं यहाँ पर दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे नाश्ता एकदम ही फूला फूला जालीदार बन करके तैयार होगा। आप चाहें तो यहाँ पर दही की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खट्टी दही का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हल्का खट्टा दही अगर आप यूज़ करेंगे ना, तो नाश्ते का जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे
और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं पोहा, जिसे हमने अभी धो करके रखा था। तो सभी को ही हम इसमें ऐड कर देंगे। तो पोहा जो है ना अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक पानी को एब्जर्व कर लेता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम क्वांटिटी में पानी डाल करके इस तरह से बेसन का घोल तैयार कर लेंगे और उसमें हम डाल देंगे पोहे को, और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं सूजी। तो सूजी भी हमें उतनी ही लेनी है जितना हमने पोहा लिया है। इस मेजरमेंट के साथ अगर आप नाश्ता बनाएंगे ना तो आपका नाश्ता भी एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा, एकदम फूला फूला जालीदार बन करके तैयार होता है। और यहाँ पर मैं आपके साथ 2 तरीका शेयर करूंगी इस रेसिपी को बनाने के, जो दोनों ही तरीका है ना एकदम ही हेल्दी होने वाला है। कम ऑयल में दोनों को ही हम बना करके तैयार करेंगे। तो सूजी को हम डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और देख सकते हैं इस तरह से हमें गाढ़ा ही तैयार कर लेना है। सूजी जैसे ही फूलेगा ना सारा पानी एब्जर्व कर लेगा, और देख सकते हैं ये अभी एकदम पतला लग रहा है। जैसे जैसे सूजी फूलेगा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो ज़रूरत के हिसाब से पानी हम बाद में ऐड करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कवर कर इसी तरह से साइड में रख देते हैं ताकि जो सूजी और पोहा है ना बढ़िया से फूल सके। तो 5 से 7 मिनट का इसको हम समय देंगे इसी तरह से कवर कर। और इसके लिए हम बना लेते हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी। तो इस चटनी को भी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अभी तो सीज़न चल रहा है इस अमरूद का। मतलब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं अमरूद की चटनी, जो बहुत ही मज़े का बन करके तैयार होता है। एकदम खट्टा मीठा चटपटा सा इसका टेस्ट होता है। तो सबसे पहले लेना है अमरूद। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं रेड वाले अमरूद, जो एकदम ही मीठे हैं। अगर आप यहाँ पर हल्के मीठे अमरूद का इस्तेमाल करेंगे ना तो चटनी उतना ज़्यादा चटपटा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप मीठे अमरूद का यूज़ कीजिएगा। ये अमरूद एकदम ही मीठा है। और अगर यहाँ पर आप हल्का कम मीठा अमरूद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या है, अमरूद को हम अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप इसे अपने मनपसंद किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ऐसे ही कट करें, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड ही करना है। तो सभी कटे हुए अमरूद को हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में, और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं अदरक। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियां। तीखेपन के लिए डाल देते हैं हरी मिर्च। तो आपको जितना पसंद हो उतना आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 ही हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ ही में 4 से 5 यहाँ पर हम करी लिप्स ऐड करेंगे। इससे भी ना फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। तो आप इसे ज़रूर से ऐड कर देखना। साथ ही ताज़ा हरा धनिया ऐड करेंगे, तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा और उसको डंठल के साथ ही ऐड कीजिएगा। और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार डाल देते हैं नमक। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाहें तो जो अमरूद है ना उसको हल्का सा कच्चा भी ले सकते हैं। कच्चे अमरूद का जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा बढ़िया आता है। और चाहें तो इसके बीज को भी निकाल सकते हैं। मैंने इसको ना इसी के साथ ही ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं जीरा। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे, और साथ में डाल देते हैं चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला। यहाँ पर आप काले नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाट मसाला की जगह पे, या यहाँ पर आप नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, और बढ़िया से इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और लीजिए, एकदम ही चटपटा सा चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। देख सकते हैं एकदम ही थिक सा चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। खट्टा मीठा चटपटा चटनी बन करके तैयार होता है। अगर आपका जो अमरूद है वो हल्का सा कम मीठा है तो यहाँ पर आप इसको पीसते समय ना थोड़ा सा इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पर आप चीनी ऐड कर देंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब हम इसके टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए इसमें लगाएंगे एक तड़का। तो इसके लिए मैंने एक तड़के पैन पर 1 चम्मच ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच व्हाइट वाला तिल। साथ में ऐड करेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, और साथ ही में ऐड कर देते हैं 3 से 4 करी लिप्स। सभी चीज़ों को बढ़िया से तड़कने देंगे। उसके बाद इस तड़के को डाल देंगे इस चटनी में, और देख सकते हैं चटनी का जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आता है इस तरह से आप तड़का लगाते हैं तो। और साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत ही गजब का आता है। तो ज़रूर से इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा, यह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इधर देखिए, जब तक हमने चटनी तैयार किया तब तक इधर हमारा जो पोहा और बेसन है ना यह भी बढ़िया से फूल चुका है, और फूल करके एकदम ही ये गाढ़ा सा हो गया है। तो इसी तरह से इसको हमें गाढ़ा ही तैयार करना है।
अब हम इसको डाल देंगे एक ग्राइंडर में, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठ कर देख रहे हैं। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो सभी को हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, ताकि ये बढ़िया से ग्राइंड हो जाए। उससे पहले हम यहाँ पर फ्लेवर के लिए ऐड कर देते हैं कुछ चीज़ें। तो 2 से 3 यहाँ पर हम डाल देते हैं लहसुन की कलियाँ, 3 से 4 ऐड करेंगे करी लीव्स। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं अदरक। तो 1 इंच यहाँ पर हम अदरक ऐड करेंगे और साथ में ऐड कर देते हैं 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं पानी। तो जितना में ये बढ़िया से ग्राइंड हो जाए उतना ही हमें यहाँ पर पानी डालना है। पानी की क्वांटिटी को एकदम से ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो ये जो बैटर बनेगा ना बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, फिर नाश्ता आपका अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए इसको आप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाइएगा, जिससे आपकी रेसिपी भी एकदम ही फूली फूली और एकदम मज़ेदार सॉफ्ट ब्रेड जैसा बन करके तैयार हो। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है एकदम चिकना सा। तो बैटर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा था तो एक बार में ये नहीं पीस पाया है, तो मैंने इसको 2 बार में इस तरह से पीस करके तैयार कर लिया है। इसको हम निकालेंगे एक बड़े से इस तरह से मिक्सिंग बाउल में और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी इसी तरह से गाढ़ा गाढ़ा ही हमें तैयार करना है और एकदम ही चिकना सा इसको हमें तैयार करना है। तो 1 मिनट के लिए इसको हम चलाते हुए इस तरह से फेंट लेते हैं ताकि यह हल्का सा फ्लफी हो जाए। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। तो स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे। वैसे यहाँ पर कोई भी मसाले वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम मसालों के साथ में यह बन जाता है। जो हमने इसमें ग्राइंड करते वक्त डाला था ना, उसी से ही इसका जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का आता है। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर जीरा वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं भी डालते हैं ना तो भी इसका टेस्ट एकदम ही गजब का आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। क्योंकि हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बन करके तैयार होते हैं। तो नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं ऑयल। तो 1 चम्मच यहाँ पर ऑयल डालने से क्या होगा, नाश्ता और भी जालीदार बन करके तैयार होता है। और इसे हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और देख सकते हैं फाइनल कंसिस्टेंसी इसी तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं इनो। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम इनो ऐड करेंगे। इसकी जगह पे आप चाहें तो खाने वाला सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इनो को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड कर देते हैं और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही इसको हम मिक्स कर लेंगे ना, तो बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, तुरंत ही हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने इसको इसी तरह से छोड़ दिया तो इसमें जितने भी एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है अप्पे पैन। तो क्योंकि हम इसको अप्पे पैन पे बनाने वाले हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़े से ऑयल को इसको हम अच्छे से इस तरह से ग्रीस कर लेते हैं। अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी, जिससे आप बिना अप्पे पैन के भी इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑयल से इसको ग्रीस कर लिया है और लगभग यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिर्फ 1 बूंद ऑयल से भी इसे बना करके तैयार कर सकते हो। और अब हम इसमें फील करेंगे बैटर को। तो इस तरह से चम्मच से हमें इसको फील करना है। तो बहुत ज़्यादा ऊपर तक इसको नहीं भरना है और 1-1 चम्मच इसको इस तरह से डालते जाना है। और जो किनारे के खाने हैं उसमें पहले ऐड कीजिएगा। इससे क्या होगा, सभी तरफ से ये अच्छे से सीख जाएंगे। मतलब ये है कि जो बीच के खाने हैं उसमें हीट ज़्यादा पड़ती है, जिसके कारण से ये तुरंत ही पक जाते हैं। तो इसलिए आप किनारों पर पहले डालिए, उसके बाद लास्ट में ऐड कीजिए इस तरह के बीच के खानों पर। और 1-1 चम्मच ही हमें इसको अच्छे से इस तरह से फील करना है। और अब हम इसको कवर कर कर पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में ही यह जो रेसिपी है ना बहुत ही जल्दी से पक जाती है, बहुत ही आसानी से पक जाती है। बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगता बनाने में। और देख सकते हैं
ये अच्छे से पक चुके हैं। तो ऊपर से हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा और ऑयल डाल देते हैं और इसको हम निकाल लेंगे। तो इसको एक ही साइड से सेका जाता है क्योंकि हमने यहाँ पर इनो का भी इस्तेमाल किया है ना, तो ये बहुत ही आसानी से पक जाते हैं और इसको दोनों ही साइड से पकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको ज़रूरत लगे तो आप इसको दोनों ही साइड से सेक भी सकते हैं। मैं इसको इसी तरह से निकाल लूँगी और देख सकते हैं इस तरह से निकालेंगे ना तो इसका जो लुक है बहुत ही बढ़िया आएगा। इस तरह से अगर आप किसी के सामने सर्व करेंगे ना तो आपसे पूछेगा कि आपने इसको कैसे बनाया। तो देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो पहले आप बीच के खानों को निकाल लीजिएगा, उसके बाद किनारों को निकालिएगा ताकि इसका प्रॉपर कलर बढ़िया से आए। देख सकते हैं इस तरह से मैंने सभी को ही निकाल लिया है और एकदम ही फ्लफी नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं वो दूसरा तरीका। तो अगर आप इसे अप्पे पैन पे ना बनाना चाहें या आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो इसे आप तवे पर भी बना सकते हैं। तवे पर भी बहुत ही आसानी से यह रेसिपी बनकर के तैयार हो जाता है। तो करना क्या है, बस थोड़े से ऑयल को हम बढ़िया से इसमें ग्रीस कर लेंगे और अब हम डालेंगे बेटर को। तो इस तरह से अच्छे से पहले एक बार मिक्स कर लेंगे और चम्मच से जिस तरह से हमने अप्पे पैन पे डाला था उसी तरह से हम इसमें डाल देंगे। तो एक एक चम्मच ही हम बेटर को डालेंगे और चम्मच को इस तरह से हल्का सा ऊपर उठाते हुए हमें इसको डालना है जिससे इसका जो शेप है ना अच्छे से गोल गोल आए। तो इसी तरह से डाल देते हैं, जितना एक बार में आएगा उतना हम डाल देंगे। और देख सकते हैं जैसे ही हम इसमें डालते हैं ना तुरंत ही इसमें बबल्स बनने लग जाते हैं और एकदम जालीदार सा नाश्ता बन करके तैयार होता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो बहुत ही आसानी से इसे आप इस तरह के तवे वगैरह पर भी बना सकते हैं और इसको भी हम कवर कर पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और देख सकते हैं 2 से 3 मिनट में ही ये बढ़िया से पक चुके हैं। इसका कलर नीचे से एकदम ही ब्राउन हो चुका है। तो आप चाहें तो इसे भी पलट कर सेक सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसमें इनो का भी इस्तेमाल किया है तो अगर आप इसे नहीं भी सेकेंगे ना तो भी अच्छे से पक चुके हैं और हमने इसको कवर कर पकाया है तो दोनों ही साइड से अच्छे से पक चुके हैं। आप चाहें तो इसके जो साइड है उसको चेंज कर नीचे से भी 1 मिनट के लिए पका सकते हैं। तो मैं इसको इसी तरह से निकालूंगी। देख ही सकते हैं ना बहुत ही बढ़िया से इसमें कलर आ चुका है। तो सभी नाश्ते को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और लीजिए बहुत ही हेल्दी एकदम ही टेस्टी सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है, एकदम जालीदार सा। तो ब्रेड खाना भूल जाएंगे इतना ये जालीदार बनता है और साथ ही हेल्दी भी होता है और हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जिसके दांत नहीं है ना वो भी इस रेसिपी को बहुत ही आराम से खा पाएंगे, उतना ये सॉफ्ट और जालीदार बन करके तैयार होता है। देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है ना किस तरह से आया हुआ है और कम क्वांटिटी में ये ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। और ख़ास बात यह है इस रेसिपी की कि इसके लिए आपको कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब कभी आपको कुछ हेल्दी खाने का मन करे तो इस रेसिपी को आप एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बना सकते हैं। प्रोटीन रिच भी है और इसका टेस्ट भी एकदम लाजवाब होता है। तो पोहा बेसन की ऐसी रेसिपी आज तक आपने कभी भी ट्राई नहीं की होगी तो एक बार तो इस रेसिपी को ट्राई करना बनता है। बस मेज़रमेंट का ध्यान रखिएगा, सभी चीज़ों का जो मेज़रमेंट है ना इक्वल रखिएगा, पोहा बेसन और सूजी, ताकि आपकी रेसिपी एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन पाए और आपको जिस तरह से पसंद हो उस तरह से बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको अप्पे पैन पे भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह से तवे पर भी बना सकते हैं। जैसा आपको सुविधा लगे उस तरह से बना लीजिए। दोनों ही बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और एकदम ही सॉफ्ट ब्रेड जैसा इसका टेक्सचर आता है। देखिए मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। इस रेसिपी को आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लेकिन अगर आप इसे स्पेशली इस चटनी के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो है ना एकदम जालीदार और टेस्टी सी ये रेसिपी। तो एक बार तो इस रेसिपी को ट्राई करना बनता है। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और हाँ, कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं।